प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। अमीषा जी, अभी हम मार्केट पे बात करें उससे पहले हम अभी बात कर रहे थे कि ये फाइनेंशियल ईयर अभी किसी का जुलाई अगस्त सितंबर एक्सचेंजर का ठीक, चलो ठीक है, एक्सचेंजर तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी वो असेसमेंट ईयर अलग, फाइनेंशियल ईयर अलग। अगर कैलेंडर ईयर कर ले तो कैसा रहे? पूरी कितनी सॉफ्टवेयर सिस्टम चेंज हो जाएगी इंडिया में भी, बिकॉज वी आर फाइनेंशियल ईयर बेस्ड. हाँ। And as the financial market player, we know every time a change by SEBI also happens, the whole vendor system of software has to change. When you change the financial year, the whole income tax software, the whole banking software, and all the players' softwares will have to change. So I think it's going to be very big. We cannot afford to change that in a hurry. Y2 के टाइप मोमेंट हो जाएगा आईटी कंपनी के लिए। सबके पास इतना Correct. इतना काम हो Correct. जाएगा कि कम फिर ये आईटी कंपनी ही खरीदी है सब सारे के सारे लोग। एनीवे, मतलब लेकिन आम लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी, बड़ा आसान है। नहीं तो आजकल हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, समझ में आता है, बाकी जो नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है, उनको समझ ही नहीं आता असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल इतना लाइफ में कन्फ्यूजन रहता है। चलिए कोई बात नहीं, आइए शुरुआत करते हैं बाजार के मूड माहौल के साथ। ढीला सा मामला है, 2024 का अंत हम बहुत अच्छे नोट पर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या उम्मीदें रखी जाए 2025 से? देखिए, ये बात तो एकदम एविडेंट है कि स्लो डाउन दिख रहा है, कंजम्पशन में दिख रहा है, कंजम्पशन की अलग अलग कैटेगरी में दिख रहा है, वही एफएमसीजी से ऑटो में भी दिख रहा है। इन्फ्लेशन शायद पीक आउट हो चुका है। ग्लोबली इंटरेस्ट रेट जितने चाहते थे शायद उतने ना घटे, तो माहौल बेस्ट है ऐसा नहीं बोल सकते। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो हमारा जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है वहां पर ऑर्डर बुक अभी भी बहुत तगड़ी है और ऑर्डर्स आ रहे हैं। डिफेंस ले लो, रेलवे ले लो, पोर्ट्स ले लो, एंड बाकी हर जगह पर ऑर्डर्स बहुत अच्छे है भी और आ भी रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो पूरा स्पेंडिंग इंडिया में थोड़ा स्टक सा हो चुका है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इलेक्शन या लिटिल लेस स्पेंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर बाउंस बैक हो जाएगा ग्रोथ। एंड ये बहुत लंबा स्लो डाउन नहीं चल सकता। अगर वैसा व्यू बनाए जो मुझे लग रहा है कि होगा, तो ये जो मार्केट की वीकनेस है वो टेम्पररी और भी रह सकती है। तो मार्केट साइडवेज रहेगा एक वन मोर क्वार्टर। बट अगर पूरे साल का मैं आउटलुक लूं 2025 का, तो अभी भी ऐसा कह सकते हैं कि इक्विटी मार्केट एंड पर्टिकुलरली इंडिया मार्केट विल गिव मोर देन डबल डिजिट हायर टीन रिटर्न्स, नॉट इम्पॉसिबल। तो पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होगा और बनेगा भी कम। आप कह रहे हैं कि पहली तिमाही थोड़ी सी ढीली ढाली रह सकती है, तो क्या फिर वहीं पर मौके बनेंगे निवेश करने के? यानी कि बजट के बाद भी आपको लगता है बाजार चांस देगा और ऐसे में जिन लोगों को नया पैसा लगाना है वो इंतजार करें? मार्केट अपना इतना ब्रॉड बेस हो चुका है कि हम ऐसा भी कहें कि निफ्टी साइडवेज है तो वो स्टॉक पिकर्स डिलाइट होता है कि क्योंकि वहां पर जो अच्छे से स्टॉक पिक कर सकते हैं वो पैसा फिर भी बना सकते हैं। सो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन मार्केट्स का साइडवेज का हम व्यू लेते हैं तो हम ये भी व्यू लेते हैं कि मार्केट क्रैश नहीं कर जाएगा, ना इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, या तो ग्रोथ सब्सटेंशियल टाइम के लिए लो हो जाएगा। तो ये एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन हमें देता है। तो एज व्हाट यू वेरी राइटली से कि यहां से ओवर नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स इन्वेस्टमेंट के मौके ज्यादा बनेंगे क्योंकि लेवल्स ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए। बट उसका मतलब किसी को अपनी सिप टच करना चाहिए या तो कोई शॉर्ट टर्म व्यू लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये व्यू इसलिए है कि बने रहे, थोड़ा सा साइडवेज एंड पेन लेने से ही लॉन्ग टर्म का गेन मिलेगा। तो थोड़ा तो आपको वेट एंड वॉच और थोड़ा सा पेशेंस रखकर इन्वेस्ट करना होगा। कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? क्या कुछ पसंद है आपको इस बाजार में?
जैसे आपने देखा कि लास्ट ईयर वी स्टार्टेड ऑन अ बिग बैंग ऑन ऑल दिस कैपिटल गुड्स सेक्टर, पर वो इतना बढ़ गए क्योंकि स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड डिफेंस के सपोज आ गए, कैपिटल गुड्स के आ गए, मैन्युफैक्चरिंग के आ गए, कि प्राइजेस बहुत ऊपर चले गए। उसके बाद हमने बहुत अच्छा करेक्शन भी देखा। सीमेंस ले लो, कि हेल ले लो, कि एबीबी ले लो, कि इफ वी गो डाउन फर्दर अक्रॉस काफी करेक्शन हुआ। मुझे लगता है कि ये सेक्टर में अभी भी बहुत ग्रोथ आएगा, बोथ इन ऑर्डर बुक, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। तो टॉप सेक्टर में कैपिटल गुड्स अभी भी आएगा। और अगर उसमें देखा जाए with all the due disclosures because it is under our coverage, stocks in large cap, लार्सन बहुत अच्छा लग रहा है। वो आपको सभी एक्सपोजर दे रहा है, कैपिटल गुड्स के हर सेगमेंट का, एट द सेम टाइम आईटी का भी एक्सपोजर दे रहा है। अंदर जाए तो प्राज जो पूरा रिन्यूएबल में जो भी इंडिया में चेंजेस आ रहा है उसके फोर फ्रंट पे है, तो वो भी टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन वाइज एट द टॉप है, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और डिफेंस के स्टॉक्स में cherry picking is still a very good idea. So this is one sector we think over 25 will still give very good returns. बाय कॉल देने वाले लोग कम बचे हैं। आपने बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रा कॉल दिया है मीशा जी। एक राय आपसे थोड़ा आईटी शेयरों पर भी लेना चाहता हूँ। जिस तरह से एक्सचेंजर ने गाइडेंस दिया, मूड माहौल बनाया, थोड़ा क्या समझें, क्या यहाँ भी खरीदारी का मौका है? आईटी में दो चीज साथ में जा रही है। एक, वी आर स्टिल नॉट ओवरवेट ऑन आईटी, सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आफ्टर there is a gain in last 6 months, but after 3 years of underperformance and a bit of under ownership, if IT recovers, and which it will, both क्योंकि यूएस में भी लग रहा है कि spending in adopting to new technologies will now be much higher, तो IT का आउटलुक भी मॉडरेटली पॉजिटिव रहेगा। लिए भी आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन जो बेस्ट थीम्स आपके लिए काम कर सकती है वो है कैपिटल गुड्स और डिफेंस शेयरों की। और अमीशा जी, एक सवाल, ये नए ज़माने की कंपनियों पर पेटीएम, जोमेटो, स्विगी टाइप और ये सारी पीबी, फिनटेक वगैरह बड़े एक्शन में है, कुछ पसंद है आपको? एज सच अभी हमारा डायरेक्ट कवरेज नहीं है। जोमेटो एंड स्विगी ने बिजनेस मॉडल वर्क बहुत ही अच्छी तरह से किया है, मार्केट ने रिस्पॉन्ड भी किया है, स्टॉक्स हैव डन वेरी वेल। बट जो क्विक कॉमर्स है उसमें आप देखें तो बहुत ही 4 से 5 सॉलिड कंपटीशन चालू हो रही है। अपार्ट फ्रॉम स्विगी, जोमेटो, जेप्टो है, रिलायंस है, अमेजोन आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हाउ रियली कॉम्पिटिटिव दिस इज गोइंग टू बिकम, विल सम काइंड ऑफ delayed increase in margins or recovery can happen, cannot happen, is yet to see, because markets have started rewarding these two very well. On a very broader basis, I think that कि वो पेन पीरियड तो इनका चला गया है, बट ये सेक्टर में विनिंग लूजिंग बहुत ही अच्छी तरह से और जल्दी से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहां से थोड़ा फर्दर अप्रिसिएशन को टाइम लगेगा। सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया अमीशा जी आपका समय देने के लिए और विस्तार से आउटलुक बताने के लिए 2025 का। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बाजार में ये स्मार्ट